प्यारे बच्चों, जैसा कि सब ज़मीन का ज़ेवर में हमने पढ़ा कि पौधे और जो दरख्त हैं वो ज़मीन की खूबसूरती को बढ़ाते हैं और वही ज़मीन का ज़ेवर है। तो अब इसकी मशक की जानिब बढ़ते हैं। सबक ज़मीन का ज़ेवर मशक। सवाल नंबर 1, सबक के मुताबिक दिए गए सवालात के जवाब दें। पनीरी किसे कहते हैं? फूलों और फलों के छोटे पौधों को पनीरी कहते हैं। शजरकारी का क्या मतलब है? शजरकारी का मतलब है नए पौधे लगाना। पौधों से हमें कौन सी खुराक मिलती है? पौधों से हमें मूंगफली, दालें और गंदम पौधों के बीज हैं जो हमारी खुराक हैं। हम किन पौधों की जड़ें शौक से खाते हैं? हम मूली, गाजर और शलजम की जड़ें शौक से खाते हैं। हम तेल किन बीजों से हासिल करते हैं? बनोले, सरसों और सूरजमुखी के बीजों से तेल हासिल किया जाता है। सवाल नंबर 2, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। दरवाजे पर दस्तक दी। अब्बा जान ने, चचा जान ने, दादा जान ने, भाई जान ने, अब्बा जान ने। पनीरी कहते हैं छोटे फूलों को, छोटे फलों को, छोटे पौधों को, छोटे दरख्तों को, छोटे पौधों को। शजरकारी का मतलब है पौधे लगाना, फूल लगाना, फल लगाना, दरख्त काटना, पौधे लगाना। हर साल शजरकारी का हफ्ता मनाया जाता है। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 2 दफ़ा। सवाल नंबर 3, सबक ज़मीन का ज़ेवर गौर से सुने और आपस में बातचीत के बाद बताएं कि पौधे और दरख्त हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। सवाल नंबर 4, आपस में बातचीत करके बताएं कि अगर कभी आपको दर्द झेल सूरत हाल पेश आए तो आप क्या करेंगे। खाने के वक्फे के दौरान में आप चलते हुए किसी बच्चे से टकरा जाएं और उसके खाने का डिब्बा ज़मीन पर गिर जाए तो आप उससे क्या कहेंगे। 2, मैदान में खेलते हुए आपकी वजह से किसी बच्चे को चोट लग जाए तो आप कैसे माजरत करेंगे। 3, घर में आपका पसंदीदा खाना बना है, आप अपनी खुशी का इजहार किस तरह करेंगे। सवाल नंबर 5, दिए गए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। फूल, पौधे, खुराक, हिफाजत, दरख्त। सवाल नंबर 6, सबक का पहला पैराग्राफ दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। कवायद समझें। मुतरादफ अल्फाज। दिए गए अल्फाज पढ़ें। गुल, फूल, फलक, आसमान, दुश्वार, मुश्किल। वजाहत। ऊपर दी गए अल्फाज की जोड़ियाँ लिखने में मुख्तलिफ लेकिन मानी के लिहाज से एक जैसी हैं। ऐसे अल्फाज जो मानी के लिहाज से एक जैसे हों चाहे इमला के लिहाज से मुख्तलिफ हों मुतरादफ अल्फाज कहलाते हैं। सवाल नंबर 7, दिए गए अल्फाज गौर से पढ़ें और उनके दुरुस्त मुतरादफ के गिर्द दायरा लगाएं। शब, रात। तंदुरुस्त, सेहतमंद। कमर, चाँद। गुलिस्तान, बाग। सवाल नंबर 8, दी गई तस्वीर की मदद से कम 8 से 10 जुमलों पर मुश्तमिल कहानी लिखें। आखिर में अखलाकी सबक भी दर्ज करें। प्यारे बच्चों, अभी हम हल कर रहे थे ज़मीन का ज़ेवर की मश्क। मुझे उम्मीद है कि तमाम तर सवालात, जुमले बनाना, सवाल, खाली जगह, ये सारी आपको अच्छे अंदाज में समझ आ गई होगी। आप घर में अपने वालिदैन या अपने बहन भाइयों के पास बैठकर इसको दोबारा दोहराएं। जब आप दोबारा दोहराएंगे तो जो चीज़ें आपको समझ नहीं भी आईं वो भी समझ आ जाएंगी। खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।